तो हमारी जो लड़ाई है ना वो किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई विचारों से है। धीरे धीरे करके हम इसको पूरी जगह पर फैलाना चाहते हैं ताकि उन्हें पता चले अपना बचाव कैसे करना है। और ये वो ट्रेनिंग्स हैं जो आपको बेसिकली आपके डे टू डेली लाइफ में काम आने वाली हैं। हमारे समाज में जो नारी है उसका उत्थान हो, वो सशक्त हो। हम ट्राई करते हैं कि सेल्फ डिफेंस के पर्सपेक्टिव से अपनी जो आर्ट फॉर्म है वो उस आर्ट फॉर्म के पर्सपेक्टिव से हर किसी को जो सेल्फ डिफेंस के थ्रू वो अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकता है रियल टाइम सिचुएशन के बेसिस पे, वो हम उसको इंपोर्ट करने का काम करते हैं कि मेरी पूरी टीम है, इसमें सारे लोग मिलकर करते हैं। तो अगर आपको जीने का अधिकार मिला है तो आपको उसकी रक्षा करने का भी अधिकार है। तो सेल्फ डिफेंस को हमने उस तरीके से लिया हुआ है। हमारी एकेडमी चलती है, गेम चेंजर मार्शल आर्ट एकेडमी के नाम से हमारी एकेडमी चलती है। लड़कियों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, ठीक है, उनको कि आओ हम आपसे कलावा बांध के आ रहे हैं, तिलक लगा के आ रहे हैं, फिर ऐसे मैनिपुलेट करा जा रहा है, फिर उनके साथ गलत चीज़ें हो रही हैं, फ्रिज में कट रही हैं, तरह तरह चीज़ें होती आ रही हैं। अलर्ट रहें, दूसरी बात अवेयर रहें कि आपके आसपास हो क्या रहा है, आपके पास क्या चल रहा है। अगर हम पूरे टाइम सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल बहुत चलान है सोशल मीडिया का, तो अगर हम पूरे टाइम रील स्क्रॉल करना यही करते रहेंगे और चलते चलते भी हम यही कर रहे हैं, फ़ोन पे बात ये वो, अगर हम अवेयर नहीं रहेंगे हमारे आसपास क्या चल रहा है तो हम आपको डिफेंड कैसे करेंगे अपने आप को। हमारी सेना का जो काम है विचारधाराओं पे लड़ने का काम है, ठीक है। हम सबको इस तरीके से मजबूत करना चाहते हैं कि उन्हें शास्त्र और शस्त्र का दोनों ज्ञान हो। परिस्थिति सिचुएशन किसी से बता के नहीं आती हैं, ठीक है। और समाज में हो रहे जो दुर्घटनाएं हैं हमको सबको पता है। कि माता पिताओं से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, अपने बच्चों को धर्म का, रामचरितमानस का, भागवत गीता ज्ञान प्रदान करें ताकि वो आगे चल के सारी परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम बने। जितनी महिलाएं वो सब अवेयर रहें, अपने धर्म को पढ़ें, जितना पढ़ेंगी उतना अवेयर रहेंगी, उतना सशक्त रहेंगी, उतनी सुरक्षित रहेंगी। मेरा नाम अभय प्रताप सिंह, सूरज सनातनी नाम से वैशाली में जाना जाता हूँ। सियाराम सेवा करके संस्था है जो मैं चलाता हूँ वैशाली में। आने वाले 5 सालों से मैं संस्था चला रहा हूँ। बेसिकली हम अगर बात करें लड़कियों की सुरक्षा की तो आप सब, हम सब भली बातें परिचित हैं कि आजकल हमारे देश में आज हम क्या चल रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो मैं अगर पर्सनली अपने पर्सपेक्टिव में बात करूं तो हमारी जो लड़ाई है ना वो किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई विचारों से है, ठीक है। जिसकी विचारधाराएं ऐसी हैं कि थूक जिहाद, ठीक है, खाने में जिहाद, ठीक है, उनकी क्या नाम है लव, ये सब चीज़ें चली आ रही हैं। जो ये चीज़ें जो डेली रूटीन में फिट हो गई हैं, ठीक है। लड़कियों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, ठीक है, उनको कि आओ हम आपसे कलावा बांध के आ रहे हैं, तिलक लगा के आ रहे हैं, फिर ऐसे मैनिपुलेट करा जा रहा है, फिर उनके साथ गलत चीज़ें हो रही हैं, फ्रिज में कट रही हैं, तरह तरह चीज़ें होती आ रही हैं। इन सब पे हमारी सियाराम सेवा वर्क कर रही है। जगह जगह पे हम निःशुल्क जो क्लासेस हैं सेल्फ डिफेंस की वो हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। हम कोलैब कर रहे हैं अकेडमी से ताकि जो जितनी भी निःशुल्क क्लासेस हो रही हैं ये सेल्फ डिफेंस की, इसमें हम ये नहीं सिखा रहे कि टाइकोंडो जो भी चीज़ें हो रही हैं जो बेसिक है, ये लोग जो ना अलग तरीके से ले जा रहे हैं कि मतलब टाइकोंडो करना है, हमें कंपटीशन करना है, हमें जीतना है, हमें हारना है। ये चीज़ें नहीं है, ये वो चीज़ें हैं कि आपको वास्तविकता जाननी है कि आपके जीवन में लड़ाई कैसे होने वाली है। आप आगे चल के देखें कि आप कल को कहीं जा रहे हैं या फिर कोई भी लेडीज़ जा रही है, कहीं भी जा रही है, तो क्या उसे पता है कि सामने वाला व्यक्ति कौन सी कास्ट का, नहीं जात धर्म कुछ नहीं पता होता। छेड़ने वाले का ना कोई जात होता ना कोई धर्म, सिर्फ विचारधाराएं होती हैं। तो मेरा जो काम है, हमारी सेना का जो काम है विचारधाराओं पर लड़ने का काम है, ठीक है। हम सबको इस तरीके से मजबूत करना चाहते हैं कि उन्हें शास्त्र और शस्त्र का दोनों ज्ञान हो। हमारे पास ऐसी परिस्थितियां जो हमें भगवान ने बना के दी है कि आप लो, अब हमारे राम जी ने शस्त्र उठाया, धनुष लेके चलते थे, वन चले गए, धनुष लेके रखा, शिव जी त्रिशूल लेके रखा, हनुमान जी क्या नाम है गदा लेके रखी। तो अगर हम ये सब चीज़ें बना के चल रहे हैं, हमारा जो शास्त्र हमें धर्म सिखा रहा है कि हमें ये चीज़ें रखनी है, तो फिर क्यों नहीं सिखाएं हम। हमें अपनी बहनों को यही सिखाना है कि आप लोग मजबूत बनिए, सशक्त बनिए, सुरक्षित बनिए, और ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपके साथ मानहानि या फिर आपको दबाया जाता है वहाँ से उठिए। आपका काम बर्तन मांजना या फिर झाड़ू लगाना, सिर्फ यहीं तक आप लोग सीमित मत रहिए, अपने आप को बचाइए, ठीक है। कैसे आपको बचाना है, और ये सब भी है, ये सब हमारी सेना का ये कॉन्सेप्ट है कि हम चाहते हैं कि वो सशक्त रहें, सुरक्षित रहें, और धीरे धीरे करके हम इसको पूरी जगह पर फैलाना चाहते हैं ताकि उन्हें पता चले अपना बचाव कैसे करना है। और ये वो ट्रेनिंग्स हैं जो आपको बेसिकली आपके डे टू डेली लाइफ में काम आने वाली हैं। हमारा बिल्कुल ये प्रयास है कि आप लोग को इतना मजबूत बनना है कि सामने वाला आप लोगों पे उंगली करने से पहले 10 बार सोचे। और हाँ, ये सेकुलरिज्म वाली पढ़ाई जो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं लोग ना, मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आप ही पढ़िए, अपने आने वाले लोगों को बिल्कुल मत पढ़ाइए। और पीपल ऐसी, आई एम नॉट हियर टू कन्विंस यू ऑल, मैं आप लोग कन्विंस बिल्कुल नहीं कर रहा, मैनिपुलेट नहीं कर रहा, बट हाँ मैं आपको सिर्फ वास्तविकता से अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं बाय प्रोफेशन में एक अधिवक्ता भी हूँ, हाईकोर्ट पटियाला हाउस में प्रैक्टिस चल रही है। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है सनातन को आगे बढ़ाने का, और इसी तरीका प्रयास हम हर बार करते रहते हैं। हम कुछ ना कुछ ऐसे कार्यक्रम निकालते रहते हैं जिससे अवेयरनेस हो। तो मेरा सबसे पहला अगर मैं बोलूँगा तो मैं यही चाहता हूँ कि माता पिताओं से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, अपने बच्चों को धर्म का, रामचरितमानस का, भागवत गीता ज्ञान प्रदान करें ताकि वो आगे चल के सारी परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम बने। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 हर किसी को, हर इंडियन नागरिक को जीने का अधिकार देता है। तो अगर आपको जीने का अधिकार मिला है तो आपको उसकी रक्षा करने का भी अधिकार है। तो सेल्फ डिफेंस को हमने उस तरीके से लिया हुआ है। हमारी एकेडमी चलती है, गेम चेंजर मार्शल आर्ट एकेडमी के नाम से हमारी एकेडमी चलती है। तो हम CSR
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे ये काम करते हैं, जगह जगह पे किसी के साथ कोलैबोरेट करके। जैसे अभी हमने ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सियाराम सेवा सूरज भाई के साथ मिलकर करा है। ऐसे अनेक और भी लोग हैं जिनके साथ मिलकर हम लोग ये काम करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जिसमें हमारा जो मोटिव रहता है कि हमारे समाज में जो नारी है उसका उत्थान हो, वो सशक्त हो। हम ट्राई करते हैं कि सेल्फ डिफेंस के पर्सपेक्टिव से अपने जो आर्ट फॉर्म है वो उस आर्ट फॉर्म के पर्सपेक्टिव से हर किसी को जो सेल्फ डिफेंस के थ्रू वो अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकता है रियल टाइम सिचुएशन के बेसिस पे, वो हम उसको इम्पोर्ट करने का काम करते हैं। कि मेरी पूरी टीम है, इसमें सारे लोग मिलकर करते हैं। हर बच्ची को, हर बहन को, हर माता को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। परिस्थिति सिचुएशन किसी से बता के नहीं आती हैं, ठीक है। और समाज में हो रहे जो घटना दुर्घटनाएं हैं हमको सबको पता है, आप मीडिया वाले हैं आपको पता है, हर तरह की घटना जब हम सुबह न्यूज़पेपर खोलते हैं 200 तरह की खबरें पढ़ते हैं, तो उसमें हमें इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा पेरेंट्स को और इसके बारे में सतर्क होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। सो दैट जैसे कोई अगर किसी मार्शल आर्ट स्कूल में नहीं भेज पा रहा है तो ऐसे जो फ्री के सेमिनार्स हो रहे हैं उसको ज्वाइन कराएं, ताकि अपनी जो बच्चियां हैं उनको इसके टेक्निकलिटी के बारे में पता हो और वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वो आर्ट फॉर्म का यूज़ कर पाएँ। मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की को सेल्फ डिफेंस आना ही आना चाहिए, बिकॉज़ जैसे कि आजकल आप खबरें देख ही रहे हैं, जैसे सब सर बता ही चुके हैं कि हर लेवल पे चाहे वो कोई अनजान इंसान हो, चाहे कोई घर में ही कोई ना कोई हो, हर लड़की को अपनी सुरक्षा, अपना मान रखना आना चाहिए। जैसे भी आप चलें हमेशा ग्रुप में चलें, सबसे बेटर वही रहता है। और अगर ऐसा कभी कुछ होता है गलत आपके साथ, जो आपको लग रहा है, जो अनकंफर्टेबल है, जो आपको अनकंफर्टेबल महसूस करने की कोशिश कर रहा है कोई, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि पहली बात तो आप असर्ट करें कि नहीं, डिस्टेंस मेंटेन करें, मतलब असर्ट करें, लर्न टू से नो इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स वी कैन डू फॉर आवरसेल्व्स। एंड सेकेंडली कोई ना कोई अलर्ट रहें। दूसरी बात, अवेयर रहें कि आपके आसपास हो क्या रहा है, आपके पास क्या चल रहा है। अगर हम पूरे टाइम सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल बहुत चलान है सोशल मीडिया का, तो अगर हम पूरे टाइम रील स्क्रॉल करना यही करते रहेंगे और चलते चलते भी हम यही कर रहे हैं, फ़ोन पे बात ये वो, अगर हम अवेयर नहीं रहेंगे हमारे आसपास क्या चल रहा है, तो हम आपको डिफेंड कैसे करेंगे अपने आप को। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जो भी आसपास आपके सामान है, हर चीज़ को एज अ सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं। आपके पास चाबी है, आपके पास पेन है, आपके पास बैग है, आपके पास जूते हैं, कुछ भी है, उसको एवरीथिंग दैट यू हैव कैन बी यूज्ड एज अ सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रूमेंट फॉर योर ओन प्रोटेक्शन। अभी प्रेजेंट में भी बहुत सारे रावण हैं, जैसे हम न्यूज़ में देखते हैं, हम इन शॉर्ट्स खोलते हैं, हम यूट्यूब खोलते हैं, हम कोई भी न्यूज़ चैनल खोलते हैं, उसमें आता है सबसे पहले भोपाल में ये हुआ, अहमदाबाद में ये हुआ, आरजी मेडिकल केस, ये सब जो केसेस हैं ये सब होंगे। वो रावण हमेशा हमारे साथ, हमारे आसपास, कभी मेट्रो में, कभी बस में, कभी इधर, कभी रात में, कभी सुबह में, शाम में होंगे। पर हमारी खुद के हाथ में जो है वो है सेल्फ डिफेंस। इज़ समथिंग दैट वी कैन लर्न। हम लड़कियों अपने हाथ में ये ले सकती हैं कि कुछ स्पोर्ट हुआ, कुछ फिजिकल प्रेजेंस हुई, कुछ सेल्फ डिफेंस की ऐसी चीज़ें हो गई जो हमने सीखी हैं खुद के कॉन्फिडेंस लाने के लिए, खुद में स्ट्रेंथ लाने के लिए। और कभी भी ऐसी सिचुएशन भगवान ना करे हो, पर अगर आई तो वो लड़की खुद को बचा पाए और उससे निकल पाए। तो सेल्फ डिफेंस बेसिकली वही है, बस वही है। हिंदी को बिल्कुल अवेयर होना चाहिए, बिल्कुल। देखो, मैं अगर अपने धर्म की बात करूँ तो हमारा वो धर्म है जिसमें शिव जी, मैं आपका शिव जी की बात करूं तो रामचरितमानस अगर पढ़ी हो तो उसमें एक चीज़ लिखी हुई है, जब हमारे राम जी ने जब माता पार्वती ने बोला कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि राम जी ऐसे आप उनका गुणगान करते रहते हो, ठीक है, तो तो शिव जी ने बोला कि अगर तुम्हारे मन में संशय है तो आप जाके परीक्षा ले लो उनकी। तो शिव जो माता सती थी वो उन्होंने सीता माता का रूप रख लिया। तो जब उन्होंने वो रूप रखा तभी शिव संकल्प कीन मन माही ये तन भेंट सती ही अपनाई, मतलब उन्होंने तभी इस मन में संकल्प कर लिया कि अब इस तन से मेरा भेंट नहीं है, तो उन्होंने उस समय त्याग दिया। सोचो, तब उन्होंने, हमारे शिव जी ने तब माता को त्याग दिया। तो ऐसे नहीं, हजारों वर्ष तो सहा हमारे भगवानों ने है, तो हम लोग तो मनुष्य हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी जो जितनी भी स्त्रियाँ हैं, जितनी महिलाएं, वो सब अवेयर रहें, अपने धर्म को पढ़ें, जितना पढ़ेंगी उतना अवेयर रहेंगी, उतना सशक्त रहेंगी, उतनी सुरक्षित रहेंगी।